गुरु वंदना वाले फोल्डर का मंत्र नंबर 8। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलम ज्ञानमूर्तिम केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वम् असि आदिलक्ष्यम् तत्त्वम् असि आदिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलम् अचलम् एकं नित्यं विमलम् अचलं सर्वधीः साक्षिभूतम् सर्वधीः साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। शांति मंत्र का मंत्र नंबर 4। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शांति। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम गीता तत्वालोक ग्रंथ हम लोगों का चल रहा है भगवान, और इसी के संग संग और भी सुंदर सुंदर ग्रंथ गीता रस रत्नाकर, ज्ञानेश्वरी गीता और गीता प्रेस का पदच्छेद। तो ये जो गीता तत्वालोक है ये तात्विक व्याख्या है परम पूज्य ब्रह्मनिष्ठ महात्मा उड़िया बाबा जी के द्वारा। श्रीमद् भगवत गीता के ही मंत्र हैं लेकिन व्याख्या है उड़िया बाबा की। इसमें हम लोगों का 10वां अध्याय चल रहा है भगवान, और 10वें अध्याय में मेरे ख्याल है ये पहला मंत्र की व्याख्या भी ज्ञानेश्वरी से रह रही है, संगति हो गई थी ठीक है। अध्याय की। तो इसका मतलब 10वें अध्याय के पहले मंत्र की व्याख्या ज्ञानेश्वरी गीता से अभी बची है। तो एक बार पहला मंत्र ले लेते हैं, जिसमें भगवान ने इस बात की प्रतिज्ञा की है कि अर्जुन, मैं तुमको एक बार फिर से बहुत श्रेष्ठ रहस्य बताऊंगा। वक्ष्यामि हितकाम्यया 10/1। भूय एव महाबाहो भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः शृणु मे परमं वचः यत् ते अहं प्रीयमाणाय यत् ते अहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया वक्ष्यामि हितकाम्यया। जी भगवान, माता भगवान एक बार अर्थ पढ़ेंगे जी। जी। हे महाबाहो, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभावयुक्त वचन को सुन, जिसे मैं तुझ अतिशय प्रेम रखने वाले हित की इच्छा से कहूँगा। अब डॉक्टर भगवान से रिक्वेस्ट है
डॉक्टर भगवान के पास ज्ञानेश्वरी गीता है 10/1। संत ज्ञानेश्वर जी ने इस मंत्र की क्या व्याख्या की है? जी भगवान, डॉक्टर भगवान से सुनते हैं। जी प्रणाम। प्रणाम। जी प्रणाम भगवान। भगवत ज्ञानेश्वरी गीता में इस श्लोक की व्याख्या से पहले उन्होंने 10वें अध्याय की काफी लंबी भूमिका लिखी है। मैं उसको जल्दी से पढ़ देता हूँ। 10वें अध्याय का शुरुआत से पढ़ रहा हूँ। हो गया था। ब्रह्म ज्ञान का स्पष्ट बोध कराने में परम समर्थ है गुरुदेव, आपको नमस्कार है। हे गुरुदेव, विद्या रूपी कमल का विकास आप ही हैं। परा प्रकृति रूपी तरुणी के साथ सुख पूर्वक क्रीड़ा करने वाले आप ही हैं, आपको नमस्कार है। संसार रूपी अंधकार का नाश करने वाले सूर्य आप ही हैं। आपका स्वरूप अमर्याद है, आपकी सामर्थ्य अनंत है। जो तुरीय अवस्था अर्थात आत्म समाधि अभी हाल में युवावस्था में प्राप्त होने को है, सहज रीति से उसका लालन पालन करने वाले आप ही हैं, आपको नमस्कार है। तो इसमें गुरु की अच्छी पूरी महिमा गाई गई है। आप सारे जगत का पालन पोषण करने वाले और मंगल मणि निधान हैं। हे गुरुदेव, सज्जन रूपी वन को सुगंधित करने वाले चंदन तथा आराधना करने योग्य देवता आप ही हैं, आपको नमस्कार है। जैसे चक्रवाक पक्षी के चित्त को चंद्रमा शांत करता है, वैसे ही चतुर व्यक्तियों के चित्त को आप शांत करते हैं। आप आत्म साक्षात्कार के सर्वाधिकारी हैं, वेद के ज्ञान रस के सागर हैं और सारे जगत को मथने वाला जो काम विकार है उसका भी मंथन करने वाले आप ही, आपको नमस्कार है। आप सद्भक्तों के भजन के पात्र हैं। संसार रूपी गजराज का गंड स्थल तोड़ने वाले आप ही हैं और संसार की उत्पत्ति के आदि स्थान भी आप ही। हे गुरुदेव, आपको नमस्कार है। हे महाराज, आपके अनुग्रह यही विद्यापति गणेश हैं और जिस समय उन गणेश जी की कृपा मिलती है उस समय मतिमंद बालक भी समस्त विद्याओं के क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है। जिस समय गुरु की उदार वाचा अभय वचन देती है उसी समय श्रृंगार आदि 9 रसों रूपी दीपक प्रज्वलित हो जाता है अर्थात दिख जाता है। हे महाराज, यदि आपकी स्नेहिल वागीश्वरी किसी गूंगे पर भी कृपा करे तो वह भी ग्रंथ प्रणयन में स्वयं बृहस्पति के साथ प्रतिज्ञा पूर्वक स्पर्धा कर सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, जिस किसी पर आपकी कृपा दृष्टि का प्रकाश पड़ जाता है अथवा आपका कोमल हाथ जिसके मस्तक पर जा पड़ता है वह जीव होने पर भी शिव के समकक्ष हो जाता है। जिसके कार्यों की ऐसी महिमा है उसका मैं अपनी मर्यादित वाचा की सामर्थ्य से भला कैसे वर्णन कर सकता हूँ। भगवान, बहुत ही सुंदर और बहुत वृत्तांत से ये सारी गुरु वंदना की गई है। ऐसी गुरु वंदना शायद अभी तक हमने 5-6 साल में भी आपके सानिध्य में या कहीं भी लिखी हुई नहीं पड़ी है। ये बहुत ही सुंदर उन्होंने शुरू किया गुरु के वंदन से। जीवन फिर कहते हैं, क्या कभी कोई सूर्य के शरीर में भी उपटन लगा सकता है? पुरुषों के द्वारा भला कल्प तरु का कहां तक श्रृंगार किया जा सकता है? क्षीर सागर का आप भगत भला किस प्रकार के व्यंजनों से किया जा सकता है? कपूर को किस सुगंधित चीज से सुगंधित किया जा सकता है? चंदन पर किस वस्तु का लेप लगाया जा सकता है? अमृत को कैसे रांधा या पकाया जा सकता है? क्या गगन को और भी ऊपर उठाने का कोई उपाय हो सकता है? ठीक इसी प्रकार श्री गुरुदेव की महिमा का पूरा पूरा आकलन करने के लिए कहाँ और कौन सा साधन मिल सकता है? इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही मैंने उन गुरुदेव को चुपचाप नमन किया है। यदि कोई अपने प्रज्ञा बल के अभिमान में आकर ये कहे
कि मैं गुरुदेव की सामर्थ्य का सम्यक वर्णन करता हूँ तो उसका ये काम आबदार मोती पर अब्रक की कलाई करने के सदृश ही उपहास का विषय होगा, अथवा गुरुदेव की वह जो कुछ स्तुति करेगा वह स्तुति विशुद्ध स्वर्ण पर चांदी का मुलम्मा करने के सदृश ही होगी। इसलिए कुछ भी न कहकर चुपचाप गुरुदेव के चरणों पर माथा टेकना ही सबसे अच्छा है। फिर मैंने श्री गुरुदेव से कहा, हे स्वामी, आपने प्रेम पूर्वक मेरी ओर दृष्टिपात किया है, अतएव हम श्री कृष्ण अर्जुन संवाद रूपी संगम में भी ठीक वैसा ही हो गया हूँ जैसा गंगा और यमुना के संगम में प्रयाग का वट वृक्ष है। जिस प्रकार प्राचीन काल में उपमन्यु ने भगवान शंकर से दूध की याचना किया था, तब शंकर ने स्वयं क्षीर सागर ही उसके समक्ष दूध के कटोरे की भांति रख दिया था, अथवा रुष्ट ध्रुव को मनाने के लिए श्री वैकुंठ के अधिपति भगवान श्री विष्णु ने उसे ध्रुव पद रूपी मिष्ठान दी थी, उसी प्रकार आपने प्रसन्न होकर कृपा पूर्वक उस भगवत गीता की टीका करने में मुझे समर्थ किया है। श्री ब्रह्म विद्या में सर्वश्रेष्ठ है, जो सब शास्त्रों की विश्रांति का स्थान है, जिस वाणी रूपी वन में दर दर की ठोकर खाने पर भी स अर्थ अक्षर के फल का कहीं नाम भी सुनाई नहीं पड़ता, उस मेरी रूखी वाणी को आपने ही आज विवेक की कल्पलता बना दिया है। मेरी जो देह बुद्धि थी उसे आपने अब आनंद रूपी भंडार की कोठरी बना दिया है। मेरा मन गीतार्थ रूपी क्षीर सागर में महाविष्णु बन गया है। श्री गुरुदेव के समस्त कृत्य ऐसे ही अलौकिक हैं, फिर भला उसकी अपार कृतियों का विवेचन मुझसे किस प्रकार हो सकता है। तो भी मैंने यहाँ उनकी कुछ कृतियों का विवेचन करने का साहस किया है और इसके लिए श्री गुरुदेव मुझे क्षमा करें। आपके कृपा प्रसाद से मैंने श्री भगवत गीता के पूर्व खंड की टीका बड़े उत्साह से की। प्रथम अध्याय में अर्जुन के उस विषाद का वर्णन है जो उसे अपने बंधु बांधवों के विनाश की परिकल्पना से हुआ था। द्वितीय अध्याय में निष्काम कर्म योग का विवेचन किया गया और साथ ही साथ ज्ञान योग और बुद्धि योग में जो भेद है उसका भी स्पष्टीकरण किया गया। तृतीय अध्याय में कर्म की महिमा का विवेचन किया गया है और चतुर्थ अध्याय में उन्हीं कर्मों का ज्ञान के साथ प्रतिपादन किया गया है। पंचम अध्याय में योग तत्व का महत्व दिखलाया गया है और षष्ठ अध्याय में वह योग तत्व और अधिक स्पष्ट किया गया। आसनों से आरंभ करके अंत की ब्रह्म ऐक्य वाली स्थिति तक की समस्त बातें बहुत ही साफ साफ बतलाई गई। इसी प्रकार इस अध्याय में योग स्थिति क्या है और योग भ्रष्टों की कौन सी गति प्राप्त होती है इसका भी प्रतिपादन किया गया है। इसके बाद सप्तम अध्याय में सर्वप्रथम माया के स्वरूप इत्यादि का विवेचन किया गया है और उन 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन है जो ईश्वर की उपासना या भजन करते हैं। इसके उपरांत अष्टम अध्याय में 7 प्रश्नों की व्याख्या की गई है और मरने के समय लोगों की कैसी बुद्धि रहती है इस बात का विचार अध्याय के अंत में किया गया है। अपार शब्द ब्रह्म माने जाने वाले वेदों में जो कुछ तत्व ज्ञान मिलता है वही सब 1 लाख श्लोकों वाले महाभारत में भी मिलता है और पूरे महाभारत में जो ज्ञान भरा हुआ है वह सब कृष्ण अर्जुन संवाद में मिलता है और श्री कृष्ण अर्जुन संवाद के 700 श्लोकों में जो कुछ तत्व है वह सब गीता के सिर्फ 9वें अध्याय में संग्रहित है। उसी 9वें अध्याय का अर्थ स्पष्ट करने में मैं एकदम घबरा गया था। फिर मैं व्यर्थ घमंड क्यों करूं? गुड़ और शक्कर दोनों एक ही एक रस से बने हुए होते हैं पर फिर भी उनकी मिठास भिन्न भिन्न होती है। इसी प्रकार यद्यपि ये सभी अध्याय गीता के ही हैं पर फिर भी इनमें से कुछ अध्याय ब्रह्म तत्व का प्रतिपादन करते हैं, कुछ अध्याय सिर्फ थोड़ा बहुत सुझाव देकर रह जाते हैं और कुछ अध्यायों के संबंध में ये जान पड़ता है कि वे अपने ज्ञान के गुण के साथ ब्रह्म में मिल गए हैं।
गीता के ये सब अध्याय इसी प्रकार के हैं, परंतु 9वें अध्याय की महिमा वर्णना अतीत है। ये एकमात्र गुरुदेव की ही सामर्थ्य का फल था कि मैं उसका वर्णन कर सका। किसी वशिष्ठ से अभिप्राय है का अंगोछा सूर्य की भांति चमकने लगा। किसी विश्वामित्र से अभिप्राय है कि वे इस सृष्टि के टक्कर की एक दूसरी सृष्टि ही बना डाली। किसी भगवान श्री राम से अभिप्राय है ने पत्थरों का पुल बनाकर अपनी सेना को पैदल ही समुद्र के पार पहुंचाया। किसी हनुमान जी से अभिप्राय है कि वे सूर्य को पकड़ लिया। किसी अगस्त से अभिप्राय है कि वे अपने एक चुल्लू में सारा समुद्र भर लिया। इसी प्रकार हे गुरुदेव, आपने भी मुझे जैसे गूंगे के मुख से आज अनिर्वच्य ब्रह्म का निरूपण करा दिया है, परंतु अपने इस विस्मयकारी कृत्य की उपमा तलाश कर पाना असंभव है। यदि कोई पूछे कि राम और रावण का युद्ध कैसे हुआ, तो इसका एकमात्र उत्तर वही दिया जा सकता है कि वह राम और रावण के युद्ध के सदृश ही हुआ। इसी प्रकार इस 9वें अध्याय में श्री कृष्ण का जो उपदेश है वह इस 9वें अध्याय के उपदेश के ही सदृश है और इसकी दूसरी उपमा अन्यत्र ढूंढने से भी नहीं मिल सकती। और जिन व्यक्तियों ने गीता का एकदम अपना सा लिया है वे तत्वज्ञ लोग ये बात भली भांति जानते हैं। इसी प्रकार मैंने भी अपनी मति के अनुसार गीता के आरंभ के 9 अध्याय का वर्णन किया है और अब आप लोग शांत चित्त से गीता के उत्तरखंड का श्रवण करें। देखिए अभी डॉक्टर जी अभी इन्होंने गीता एक 2 भागों में बांट दिया, प्रथम खंड और उत्तरखंड। प्रथम खंड के 9 अध्याय का विवेचन यहाँ ब्रीफ से फिर से कर दिया और गुरु महिमा का जो विस्तृत वर्णन किया है वो वाकई में बहुत ही उत्तम है, पहले कभी नहीं कहीं पढ़ा। और मैं कहूँगा वो इसमें उन्होंने गुरु तत्व का यानी स्वरूप का श्लाघा भी की है और गुरुदेव की भी शरीर रूप से भी गुरु की प्रशंसा की है, दोनों तरह से की है, गुरुदेव की भी और गुरु तत्व की भी। और उसके बाद 9 अध्यायों का बहुत अच्छा विवेचन किया है। जी भगवान, ये बात डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया कही कि ये जो अभी 10वें अध्याय के प्रारंभ में बोला है इसमें उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि प्रथम खंड जो प्रथम आधा है, पहला जो आधा है वो 9 अध्याय में पूरा हो जाता है और उसके बाद 9 अध्याय और बचते हैं। तो इसमें जो उन्होंने गुरु की महिमा का वर्णन किया है तो कभी तो उनके स्वरूप को देख करके वर्णन किया है और कभी उनके उपाधि मायावी जो एक आकार है शरीर उसको देख के वर्णन किया है। तो बहुत गजब का वर्णन किया है, वास्तव में ऐसा वर्णन बहुत कम मिलेगा। दूसरी बात यह है कि पेज नंबर 294 पर जब पहुंचते हैं तो उन्होंने कहा कि सारे वेदों में जो 1 लाख मंत्र मिलते हैं वो सारा का सारा रहस्य महाभारत में समाया हुआ है और महाभारत में जो भी पूरा रहस्य समाया हुआ है वो सारा का सारा भगवत गीता में 700 श्लोक में समाया हुआ है। लेकिन भगवत गीता के 700 श्लोकों में 700 मंत्रों में जो रहस्य है वो सारा का सारा इस 9वें अध्याय में समाया हुआ है। क्यों ऐसा है? क्योंकि 9वें अध्याय में स्वरूप का वर्णन है, ब्रह्म का वर्णन है, राजविद्या है। अच्छा, इसके बाद उन्होंने ये भी वर्णन किया कि ये जो भगवत गीता है इसमें कुछ अध्याय तो ब्रह्म का ही वर्णन करते हैं, कुछ ब्रह्म के नज़दीक जा कर के वर्णन करते हैं। तो अब भगवान आगे भी ले लीजिए, पूरा कर दीजिए इसको। जी भगवान, इस खंड के आरंभ में अर्जुन को श्री कृष्ण
जाति प्रमुख और गौण विभूतियां बतलावे और अब उसी की सरस तथा सुंदर कथा सुनाई जाएगी। यह है देसी भाषा, पर इसके सौंदर्य के आधार पर शांत रस श्रृंगार रस से भी आगे निकल जाएगा, अर्थात शांत रस श्रृंगार रस पर विजय प्राप्त कर लेगा और देशी भाषा के सुंदर साहित्य का उससे श्रृंगार हो जाएगा। मूल संस्कृत श्लोकों का मैंने देसी भाषा में जो आशय स्पष्ट किया, उससे अर्थ को भली भांति समझ लेने के बाद श्रोताओं को यह भ्रांति होने लगेगी कि इसमें मूल कौन सा है और टीका कौन सी है, और वे चकित हो जाएंगे। जैसे सुंदर शरीर अपने जातीय लावण्य के कारण स्वयं ही आभूषणों का अलंकार हो जाता है, और तब ये कहना मुश्किल हो जाता है कि आभूषणों के कारण शरीर की शोभा बढ़ी है अथवा शरीर के कारण आभूषणों की शोभा बढ़ी है, वैसे ही आप लोग शुद्ध मति से यहाँ ये देखें कि देशी भाषा और संस्कृत भाषा प्रकृति विषय में अर्थ के एक ही आसन पर विराजमान होकर कैसे समान रूप से शोभा दे रही। यूं ही कोई भाव आकार धारण करता है, त्यों ही 9 रसों की वृष्टि होने लगती है और चातुर्य की शोभा दुगुनित हो जाती है और वह अधिक खिलने लगता है। इसी प्रकार देसी भाषा का लावण्य तथा रस तारुण्य लूट कर लाया गया है और उसी के द्वारा इस गहन गीता तत्व का प्रतिपादन किया गया। अब आप लोग ये श्रवण करें कि सारे जड़ जंगम के परम गुरु और चतुर जनों के चित्त को संतृप्त करने वाले उन यादव ईश्वर श्री कृष्ण ने क्या कहा। श्री निवृत्तिनाथ जी का शिष्य ज्ञान देव कहता है कि श्री हरि ने कहा, हे अर्जुन, अब आत्मज्ञान का सम्यक विवेचन सुनने के लिए तुम अपने अंतःकरण से सचमुच योग्य हो गए हो। उसके बाद प्रथम श्लोक आता है और श्री भगवान और उसकी विवेचना कर रहे हैं कि मैंने अभी तक जितनी बातें कही थी वह सब सिर्फ यही जानने के लिए कि इस विषय की ओर तुम्हारा कितना ध्यान है। इस परीक्षा से ये सिद्ध हुआ कि इस विषय की ओर तुम्हारा ध्यान अधूरा नहीं बल्कि भरपूर है। सबसे पहले घट में थोड़ा सा जल डालकर ये देखा जाता है कि वह जल उस घट में ठहरता है या अथवा चू जाता है, और जब वह पहले को डाला हुआ जल चूता नहीं तो उसमें और अधिक जल डालकर वह घट लीक हो रहा तो भाग जाओ। बड़ी सुंदर उपमा दी है भगवान उन्होंने। ज्ञान भी थोड़ा थोड़ा करके बचता है, पहले थोड़ा ही दिया जाता है, टेस्टिंग की जाती है जो शिष्य है वो उसके योग्य है कि नहीं। ये ऐसा है कि प्रारंभ में जब किसी तत्वज्ञानी से कोई संसारी आदमी बात करता है तो तत्वज्ञानी बात करता है अधिष्ठान की ओर देख करके बोलता है, और जो संसारी है वो संसार की ओर देख करके बोलता है, क्योंकि संसार से ज़्यादा कुछ जानता नहीं है। तो जब तत्वज्ञानी कहता है कि मैं पूर्ण हूँ और मैं ही साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा हूँ और मेरे सिवा कहीं कोई दूसरा परमात्मा नहीं है, तो संसारी कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा अहंकार कर रहे हो। क्यों ऐसा कहता है? क्योंकि उसकी दृष्टि, संसारी की दृष्टि इसी संसार, ये जो सपने वाला संसार दिखाई पड़ रहा है ना झूठा, इसी जागने वाले संसार के बाहर उसकी दृष्टि जा ही नहीं पा रही है। उसने कभी भी ये सुना ही नहीं कि ये जो जागने वाला संसार है ना, इसी तरह का सपने का संसार भी है और इसी तरह से इनका सबका अभाव यानी कि गहरी नींद वाला संसार भी है। और ये तीनों बारी बारी से जिसमें प्रतीत हो रहे हैं, है ना, ये तीनों बारी बारी से जिसमें प्रतीत हो रहे हैं वो अनंत अधिष्ठान चैतन्य परमात्मा ही केवल सत्तावान है, बस। तो भगवान
इन दोनों की वार्तालाप बिल्कुल विचित्र होती है। कबीर साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो होवे रस की लूट। क्या कह दिया माधव भगवान? ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो होवे रस की लूट। क्यों? क्योंकि उसकी भी तात्विक दृष्टि है और उसकी भी तात्विक दृष्टि है। तो वो कहता है कि मैं अनंत हूँ, तो दूसरा कहता है हाँ वही अनंत मैं भी हूँ। वो कहता है कि मैं परब्रह्म परमात्मा हूँ, तो दूसरा कहता है हाँ वही परब्रह्म परमात्मा तो मैं भी हूँ, और हम तुम दोनों बिल्कुल एक ही वस्तु हैं। तो कबीर साहब ने क्या कहा? ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो होवे रस की लूट, और ज्ञानी और अज्ञानी मिले तो सर का माथा फूट। भगवान अज्ञानी उसकी बात ही नहीं समझता है, ये क्या कह रहा है? हेलो हाँ हाँ जयप्रकाश, हाँ बोलो भगवान। सर, इसमें एक बहुत अच्छा हम भी बोले जैसा आपने बोला है। हाँ 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 बोलो बोलो जयप्रकाश। एक लोग बोलते हैं ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो होए ज्ञान की बात, और मूर्ख से मूर्ख मिले तो चले भड़ा भड़ लात। बड़ा बड़ लाभ। अच्छा वो क्यों चले? इसलिए कि जो अज्ञानी है उसका पूरा जीवन ही राग और द्वेष में जाता है जयप्रकाश। राग और द्वेष, जिसको कि वेदों में क्या कहा गया है मालूम है? राग और द्वेष को क्या कहा गया है माधव भवन? मल। मल कहा गया है। राग और द्वेष को मल कहा गया है। मल माने टट्टी। महात्माओं ने तो यही लिख दिया सीधा। हाँ। यही नाम लिख दिया फिर। यही नाम लिखा हुआ है ग्रंथों में, यही नाम लिखा हुआ है भगवान। मल तो थोड़ा डिफाइन, ऐसा लगता है प्यूरिफाइड सा, किसी को चोट ना लगे। हाँ तो भगवान ये राग और द्वेष। अच्छा एक बात बताएं, संसारी लोग द्वेष को तो बुरा समझते हैं, लेकिन राग को बहुत बढ़िया चीज़ समझते हैं। लेकिन सच्चाई कुछ और है। सच्चाई यह है कि जब महात्माओं से पूछा गया कि यह संसार कैसा है, तो कहने लगे कि इस संसार में दुख ही दुख है। तो बोले नहीं, कभी कभी अपना प्यारा मिलता है तो सुख भी होता है। तो उन्होंने कहा नहीं, प्यारा बिछुड़ता है तो बहुत दुख होता है, दुख ही होता रहता है मरने तक। देखिए, और जब जो शत्रु है, शत्रु के मिलने पर बहुत दुख होता है, और अपने प्यारे के बिछुड़ने पर बहुत दुख होता है। देखिए भगवान, मतलब जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में निरूपण किया है, उसमें उन्होंने बताया है कि एक मिलने पर बहुत दुख देता है। कौन? शत्रु। और एक बिछुड़ने पर बहुत दुख देता है मित्र या प्यारा। मित्र से बढ़िया प्यारा कहो। तो भगवान, ये संसार कितना दुखालय है। यहाँ कौन सुखी है? अब प्रश्न ये उठता है, यहाँ सुखी कौन है? देखो, बहुत साफ सुथरी बात समझ लो, कोई लाग लपेट नहीं है। दुख सारा द्वैत में, कोई नहीं इसकी दवा। तो अज्ञानी कहता अरे बाप रे बाप, अब तो लगता है भाग्य में दुख ही दुख लिखे हैं, क्योंकि संसार के बाहर जाएं कहाँ। तो देखो महात्मा क्या कहता है, यह दृश्य सारा है मृषा। मृषा माने झूठा। फिर द्वैत कैसा वाह वाह। वो अपने स्वरूप में बैठा हुआ है। वो क्या कह रहा है कि तुम तो घबरा गए जब हमने कहा कि संसार में दुख ही दुख है और कोई इसकी दवा भी नहीं है। तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये जो सारा जगत है ये सपने से ज़्यादा नहीं है।
जब बोध हो जाता है तो ये संसार सपना दिखता है, बिल्कुल सपना दिखता है। सपने का एसके द्विवेदी, सपने का माधव का शरीर, सपने का ब्रह्म मुहूर्त का सत्संग, और सपने के शरीर बैठे हैं। एक वो इलाहाबाद में बैठे हैं परमानंद जी, एक वो आगरा में बैठे हैं लाल सिंह जी, एक कोई कानपुर में बैठे हैं जयप्रकाश जी। अरे भगवान, ये सपने का पसारा है। शंकर भगवान ने पार्वती जी को जब ब्रह्म ज्ञान सुनाया तो बीच में मालूम क्या बोले? अपना अनुभव बताऊं पार्वती, हे उमा, अपना अनुभव बताऊं? तुमको सुना तो मैं सब रहा हूं, लेकिन मेरा अनुभव नहीं जानना चाहोगी? तो उमा बोली कि हे प्रभु, बताइए अपना अनुभव। तो क्या कहते हैं शंकर भगवान? उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत स्वरूप जगत सब सपना। मैं सुनाने को तो तुमको सब सुना रहा हूँ, सुनाने को तो मैं तुमको ये भी सुना रहा हूँ कि एक अयोध्या है, उसमें एक राम, उसमें एक जानकी, उसमें एक जनक, और उसमें एक रावण, और मैं तुमको सब सुना रहा हूँ। लेकिन उमा, तुम एक चीज़ याद रखना कि जब भी मैं इस संसार का कोई भी वर्णन करूं, कोई भी प्रश्न उत्तर करूं, तो ये जरूर समझ लेना, ये समझे रहना कि ये जो आभास है उसकी बात चल रही है। भगवान खूब अच्छी तरह समझ लो। जब भी आपको स्थूल शरीर 5 भूतों से मिलके बना, सूक्ष्म शरीर 19 चीज़ों से मिलके बना, और कारण शरीर का मतलब पता नहीं। जब भी कोई पता नहीं बोलता है तो कारण शरीर है, अज्ञान है। तो ये जो पढ़ाई है, ये जो सारे जीव जगत, यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ये जो भी वर्णन आता है, ये वर्णन तो खूब सुनना समझना भी, लेकिन ये जरूर याद रखना कि ये आभास का वर्णन है। ये नंबर 1 की बात है। तो जो समझदार लोग हैं वो असत को, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे कल माधव भगवान ने बहुत बढ़िया बात कही थी कि ये ब्रह्म विद्या का जो सत्संग चलता है ना हम लोगों का, इसमें सुनाने वाला आकार भी आभास वाला, सुनने वाले आकार भी आभास वाले, इसमें जो सामने ग्रंथ रखा है ये वेद, ये भी आभास वाला है। तो इसका मतलब सब झूठ ही झूठ का ये खेल चल रहा है। लेकिन जिस चेतना में, जिस अखंड चैतन्य पर ब्रह्म में, जिस अखंड चैतन्य आत्मा में ये सारा खेल प्रतीत हो रहा है, वो अखंड चैतन्य को लखा देता है ये सत्संग। इसका मतलब सत्संग शुरू तो होता है आभास से। देखो, गुरु का आकार भी झूठा, शिष्य का आकार भी झूठा, 5 भूत से बना हुआ संसार झूठा, वेद आदि झूठे, ब्रह्मा विष्णु महेश ईश्वर, जब जगत ही झूठा है तो उसका बनाने वाला और पालन करने वाला और रचने वाला ये कब से सच्चे हो जाएगा? कैसे सच्चे हो जाएंगे? लेकिन ये सब अध्ययन करते समय सत्संग में वो लखाता किसको है? सत्य वस्तु को, मैं को। अगर ध्यान दे के देखो तो मैं तो ज्यों का त्यों बना रहता है। बहुत ध्यान से सुनो, अगर ध्यान दे के देखो तो हमारा आपका जो मैं है वो तो ज्यों का त्यों बना रहता है। अब उसमें मालूम पड़ने वाला ये असत दृश्य जगत, बड़ी तेजी से सीन बदल रहे हैं, इसके बड़ी तेजी से सीन बदल रहे हैं। माधव भगवान, आपका बचपन गयो कहाँ था बचपन? अब कुछ नहीं है। एसके द्विवेदी का बचपन, डॉक्टर साहब का बचपन, डॉक्टर साहब क्या गाजियाबाद में ही आपका बचपन था?
कि कहीं और था? भगवान मेरा बचपन तो पंजाब अमृतसर में बीता, पैदाइश वहां हुई, बचपन वहां बीता, यहाँ तक कि तरुणाई भी काफी हद तक वही बीती। उसके बाद संसार के कुछ तत्वों ने भगाया तो भगा के गाजियाबाद में आया। शायद यही आप श्री चेतन का विधान था कि उसने मुझे यहाँ गुरु से मिलाना था और मुझे शायद ये ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा मिलनी थी, जो शायद पता नहीं क्या होता, मैं तो अनभिज्ञ हूँ, पर अमृतसर में होती व्यवस्था नहीं होती, कैसे होती, ये उसका हिसाब किताब है। उसने मुझे यहाँ भेजा और यहाँ ये व्यवस्था हो पाई। और उसके अंतर्गत भी मैं आज भी सतेंद्र सर का आभारी हूँ। ये इन्होंने मुझे इतना कहा कि आप आओ तो सही। मैं इनके घर भी गया, 2-4 बार सत्संग सुना, तो आपसे परिचय हुआ। वो पहला परिचय था जो सतेंद्र सर के घर पर हुआ। और मैं बहुत आपसे ये कहूँ कि बहुत प्रभावित हुआ, परंतु प्रोफेशनल मजबूरी कह लो, कुछ कह लो, तो उसकी वजह से मैं वहां सुबह डेली नहीं जा पाता था। कभी कोई इमरजेंसी आ गई, कभी कुछ आ गई, तो वो छूट गया। फिर अपने यहाँ हुआ, गीता गोष्ठी करने लगे, फिर ये सत्संग जगदीश जी की। सो मेरे लिए 2 हनुमान रूपी बने, एक सतेंद्र सर शुरू में जिन्होंने परिचय कराया आपसे, और उसके बाद जगदीश जी जिन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब इतनी गलती की, आप उन्हें दोबारा बुलाओ तो सही। आप उन्हें कहो कि आप, मैं नहीं आ सकता, आप आ जाए। तो भगवान मेरी रिक्वेस्ट पर आपने तुरंत हाँ कर दी। मेरे लिए जीवन की दिशा बदलने का एक वो बिंदु था जिसमें कि वो बदला गया, और आप हमारे यहाँ सत्संग शुरू हो गया। उसके बाद तो फिर पीछे मुड़कर देखना ही नहीं हुआ। अब तो ये है कि सत्संग में बैठे हैं, रस आ रहा है और वो पुनरावृत्ति रही है। अब नई चीज तो कोई है ही नहीं, तो नई चीज कहाँ से आएगी? ये सारी पुनरावृत्ति डेली हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या बात है भगवान। दरअसल होता क्या है कि अखंड और अनंत परमात्मा के सिवा तो कुछ है नहीं। जब शुरू में शिष्य से कहा जाता है कि गुरु जो है ना, ये चलता फिरता भगवान है, तो उसको ये बात बैठती नहीं है दिमाग में। लेकिन जब उसको ये कहा जाता है कि परमात्मा के सिवाय कुछ है ही नहीं मूर्ख, तू भी चलता फिरता भगवान है, तो वो इस बात को जल्दी नहीं पचा पाता है। और भगवान कोई युक्ति नहीं है सिवाय इसके कि नए सुनने वाले से ये कह दिया जाए कि 2 साल तू कुछ बोलेगा नहीं, तू ऊपर से नीचे तक अज्ञान का पुलिंदा है, और तू जब भी बोलेगा तो अपना वही अज्ञान खोलेगा। इसलिए चुप, बिल्कुल चुप। भगवान कोई ऐसा तरीका नहीं है। और डॉक्टर भगवान के यहाँ भी यही हुआ। जब शुरू में सत्संग हुआ तो भगवान, हमने उनसे कहा, हमका एक चीज़ सुनो, अगर तुम लोग को तत्व ज्ञान सीखना है तो कोई भी 2 साल तक कुछ नहीं पूछेगा, ना बोलेगा, केवल सुनो। और भगवान बड़ी ही भयंकर ये घोषणा थी, क्योंकि सुनाने वाला इसके द्विवेदी नामक शरीर उम्र में कम, और सुनने वाले एक से एक भगवान मूर्धन्य, एजड और लंबे चौड़े और बड़े बड़े कवि नगर के करोड़पति सेठ लोग। आप भगवान इतनी तगड़ी घोषणा। हमने कहा एक चीज़ सुनो, आप मानो या ना मानो, लेकिन आपको स्वरूप का पता नहीं है। और भगवान कितनी बड़ी विडंबना है, मतलब ये कैसे आप कहें आपको हम कि वो सब के सब सुनने लगे। और भगवान सुनते रहे, फिर जो 2 साल तक टिके। उसके बाद हम डॉक्टर भगवान से पूछते हैं, उनके प्रश्न बचे क्या? डॉक्टर भगवान का माइक ऑन नहीं हो रहा है। माधव भगवान से पूछते हैं, माधव भगवान, जो सुनता है 2 साल तक लगातार, उसके कोई प्रश्न बचते हैं क्या? प्रश्न बच नहीं पाते भगवान। प्रश्नों के अचानक से आवाज गड़बड़ा गई। हाँ, कोई बात नहीं भगवान, हो जाता है, नेटवर्क है। तो भगवान 2 साल तक जो सुनता है लगातार, उसके बाद उसका कोई प्रश्न नहीं रहता, क्योंकि उसको इतना इशारा मिल जाता है कि ये संपूर्ण जगत आभास मात्र है। और उसके कलेजे को बड़ी ठंडक पहुंचती है
कि अरे बाप रे बाप, मेरी समस्याएं कहीं ख़त्म नहीं हो रही थीं, अच्छा हुआ कि ये संसार सपना निकला, अच्छा हुआ सारी समस्याएं खत्म। नहीं, हमें ध्यान है, हमारे लिए आपने विज्ञप्ति दी थी शुरू में ही, और काफ़ी परीक्षाओं के बाद, जैसे कि अभी भगवान बता रहे हैं कि घट की परीक्षा होती है, उसमें डाल के देखा जाता है कि कहीं लीक तो नहीं हो रहा है पॉट। तो वो भी काफ़ी परीक्षाएं हुई, और उसके बाद फिर ये भी विज्ञप्ति मिली कि 3 साल तक, हमें 3 साल का मिला था ये, कि 3 साल तक कुछ नहीं पूछोगे, लेकिन एक डायरी बनाओगे अपनी। उस डायरी में जो भी प्रश्न होंगे आपके, वो लिखते रहना, और यदि किसी का आंसर मिलता जाए तो उन प्रश्नों को काटते जाना। एक दिन ऐसा आएगा वो सबके प्रश्न आपको उत्तर खुद ब खुद मिल जाएंगे। आवाज नहीं आ रही। अच्छा, तो भगवान 1 मिनट में चेंज करता हूँ ये। माधव भगवान ने बहुत बढ़िया बात कही। माधव भगवान ने ये बताया कि शुरू में कम से कम 2-3 साल सत्संग को ध्यान से सुनना चाहिए, ये मान करके कि किसी की बुद्धि जो जान सकती है उससे कोई बहुत बड़ी चीज़ वेदों में जरूर लिखी होगी। क्यों भगवान? तो जब वो 2-3 साल तक सुनता है तो सुनते 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 जितने प्रश्न उसके मन में आते हैं उन सारे प्रश्नों को वो लिखता चले लिखता चले लिखता चले। उसके बाद वो देखेगा कि उन सारे प्रश्नों के उत्तर वो स्वयं ही दे देगा। प्रश्न बचेगा ही नहीं। हाँ, न प्रश्न बचा न उत्तर, केवल मैं ही मैं। हाँ, भगवान एक बढ़िया बात बताएं। वेद मालूम क्या कहते हैं? वेद कहते हैं कि मैं झूठा हूं। देखिए, वेद कहते हैं कि एक ऐसी जगह बताएं जहां पर मैं वेद बिला जाता हूं, नहीं रहता हूं। वेदों ने मालूम है क्या बताया? जहां पर पिता पिता नहीं रहता, यत्र माता अमाता भवति, यत्र पिता अपिता भवति, यत्र देवता ब्रह्मा विष्णु महेश अदेवता भवति, यत्र वेद अवेद भवति, यत्र रिश्ते नाते शून्य भवति, यत्र सदाचार दुराचार शून्य भवति। बता सकते हैं माधव भगवान कौन सी जगह है वो? मेरा स्वरूप है भगवान। पहले बात हो रही है यहाँ पे नींद की, गहरी नींद की। जी। वेद ने क्या कहा? वेद ने कहा तुमको स्वरूप का तो अनुभव नहीं है, लेकिन तुमको मैं एक चीज बताता हूँ कि जो गहरी नींद है वहाँ पर माता माता नहीं रहती। हाँ बिल्कुल। देखो, वो कह रहा है कि अरे छोड़ो स्वरूप को, तुम स्वरूप की बात तो बाद में करना, पहले मैं तुमको एक ऐसी जगह बताता हूँ जहाँ माता माता नहीं रहती, पिता पिता नहीं रहता। समझे? चल रही थी कि यत्र माता अमाता भवति, जहाँ माता माता नहीं रहती, पिता पिता नहीं रहता, जहाँ पर वेद वेद नहीं रहते। भगवान सबके अनुभव में है वो चीज़ सबके अनुभव में है कि जहाँ माता माता नहीं रहती, पिता पिता नहीं रहता, वेद वेद नहीं रहता, ईश्वर ईश्वर नहीं रहता। बता सकते हैं माधव भगवान कौन सी जगह है वो? सुसुप्ति है भगवान, अज्ञान की दशा है, गहरी नींद। यस, सबका अनुभव है। तो वेद खुद बता रहा है, अरे भाई दुनिया में कोई ऐसा मजहब नहीं है जिसका ग्रंथ, जिसका टॉप क्लास ग्रंथ ये कहता हो कि हम नहीं हैं। हमारा वेद कहता है अगर तुम रहस्य को जानोगे तो जिस मुझ वेद के तुम सिर झुकाते हो ना, वो मैं वेद मायावी हूँ, मेरा अस्तित्व ही नहीं है। और ये जो तेरा सिर झुकता है ना, ये जो तेरा शरीर है और सिर झुकता है, इसका अस्तित्व ही नहीं है, ये सब आभास है। भगवान वेद बताते हैं, उपनिषद बताते हैं कि मैं तुमको जो तत्व बता रहा हूँ वो तुम समझो
तुम सच्चे हो, लेकिन मैं वेद झूठा, तुम्हारा आकार झूठा, तुम्हारे माँ बाप झूठे, तुम्हारे जो तुम बड़ा वीआईपी एलआईपी बनते हो ये सब झूठा। भगवान ये सब झूठा है, लेकिन ये सारा झूठा मालूम पड़ रहा है जिसको, सो चैतन्य तू सच्चा। माधव भगवान से इस पे कमेंट सुनते हैं कि उपनिषद क्या कहते हैं, प्रभु तुम जीवो। कहते हैं भगवान जब जान लिया, जब वो परिपक्वता आ गई, तो कहते हैं प्रभु अब तुम जियो, मैं मर जाऊं। ये कौन कह रहा है? वेद कह रहे हैं। वेद कह रहे हैं। क्योंकि मैं तो आभास में खड़ा रह गया। हाँ। और आपको जो है पकड़ा दिया अपना स्वरूप। हाँ। और जब स्वरूप है तो कुछ नहीं है। हाँ। और जो कुछ है सब मेरा स्वरूप ही है। हाँ। और भगवान आपको एक थोड़ा सरल बात बताते हैं। थोड़ा अभी तक ऐसी क्लिष्ट बातें हो रही थी। हरि ओम शरण, हरि ओम शरण को जानते ही हो जी। जयप्रकाश नाम सुने हो हरि ओम शरण का? जी, बचपन में भजन सुना करते थे उनके। हाँ, तो ये द्वैत के भजन गाते थे। तो इन्होंने भजन क्या गाया है, ये हालांकि द्वैत के उपासक हैं, लेकिन भजन क्या गाया है वो सुनो। आदि मध्य और अंत तुम ही। लो, बता दिया वेदों की टॉप क्लास बात। आदि मध्य और अंत तुम ही, और तुम ही आत्म आधारे हो। प्योर वेदांत बता दिया भगवान। भक्तन के हो प्राण तुम ही, इन जीवनों के रखवारे हो। तुम में जीवें, तुम में जन्में, और अंत करें तुम में विश्राम। स्वीकारो मेरे प्रणाम प्रभु, स्वीकारो मेरे प्रणाम। क्यों जयप्रकाश, शुद्ध वेदांत है कि नहीं? जी प्रभु, मुझे तो लगता है कि जो सच्चे हृदय से द्वैत भी अगर कर रहा है तो अपने आप जैसे किसी ने इंटरमीडिएट अच्छी तरीके से किया है, उसको क्वालिफाई किया है, तो अपने आप वो ग्रेजुएशन में पहुंचता है। वैसे मुझे तो लगता है कि कोई सच्चे दिल से द्वैत भी कर रहा हो तो अद्वैत में निश्चित पहुंचेगा वो किसी न किसी प्रकार से। बिल्कुल बिल्कुल जयप्रकाश, ऐसा ही है। वेदों की बात है। बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे हमारे डॉक्टर अग्रवाल साहब हैं, इन्होंने अपना जीवन इतना सुंदरता से जिया, इतना सुंदरता से जिया कि शायद ये इमेजिन, कल्पना भी नहीं की जा सकती है। उसका एक एग्जाम्पल बताते हैं, कुछ लोगों को शायद ना भी मालूम हो। डॉक्टर अग्रवाल साहब के दामाद की डेथ हुई फॉरेन में, और वहाँ से आकर के क्रेमेशन वगैरह उनका करके ये इंडिया लौटे। और इंडिया लौटते ही इनको पता चला कि जो ये 200-250 लोगों को, भूखे लोगों को रोज़ भोजन कराते हैं, इनका लंगर चलता रहता है, वो बंद हो गया है। तो डॉक्टर अग्रवाल साहब ने कहा ये लंगर क्यों बंद हो गया भाई? अरे कहने लगे इतनी भारी विपदा आई है। तो डॉक्टर भगवान ने कहा विपदा अपनी जगह है, लेकिन ये सुंदर काम चल रहा था, ये बंद क्यों हो गया? तुरंत इसको चालू किया जाए। जय हो प्रभु डॉक्टर साहब की। डॉक्टर साहब के ही मुख से सुनते हैं भगवान। ये वो रेयर बात है कि आप बताओ कि ऐसे जीव के लिए राम मुस्कुरा करके क्यों नहीं देखेंगे, और राम मुस्कुरा के देखेंगे तो तत्वज्ञान क्यों नहीं मिलेगा? प्रभु ऐसे जिसके भाव है उन्हें अपने आप वेदांत मतलब आत्म प्रतिष्ठित महात्मा उन्हें जरूर मिलेंगे, कहीं ना कहीं से वो टकराएंगे जरूर। अरे आपको बतावें कि आत्मज्ञानी महात्मा को राम जी उनके घर भेज देंगे,
और बिल्कुल सत्य प्रभु। और आपको बतावें, मदन लाल भगवान के मुख से सुनते हैं, मदन लाल भगवान ने मालूम क्या कहा कि वासुदेव वाटिका में तत्व ज्ञान चल रहा था मेरे घर पे, तो ये डॉक्टर भगवान क्या उठ के क्यों चला गया, मुझे पता लगा। अब मुझे मालूम है। मदन लाल भगवान के मुख से सुनते हैं। जी मदन लाल भगवान। भगवान देखिए, जो सुकृत है, पुण्य है, वो मेरा उतना नहीं था। ये देखने में भी आता है और ये हमें अनुभव भी है कि जो भगवान डॉक्टर आर के अग्रवाल पढ़ लेते हैं वो शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। मेरे परिवार में कभी किसी नहीं किया इतना। तो डॉक्टर आर के अग्रवाल की तुलना तो जो पुण्य में है वो मैं नहीं कर पाया हूँ, नहीं कर पाऊंगा इस जन्म में, जो दिखाई दे रहा है। तो इसलिए भगवान पुण्य का फल तो मिलना ही मिलना है संसारिक दृष्टि से देखा जाए तो सत्संग जाने का मतलब कि थोड़ा वो भी लग रहा था, लेकिन ठीक में कहा भाई जो जितना मेरा पुण्य था मेरे यहाँ होता रहा, हो सकता पुण्य खत्म हो गया हो, ये भी संभव है। और भगवान की जैसी कृपा, तो सत्संग वहाँ अच्छा चला, बहुत बड़ा। मैं भी जाता था और जब जितना दिन है मैं खूब आराम सुनता रहा। और सत्संग की महिमा तो भगवान कहना ही नहीं है। बिना सत्संग के तो कुछ हो ही नहीं सकता है, ज्ञान हो ही नहीं सकता। हाँ, तो हम आपको बहुत आवश्यक है। हाँ, तो देखो, आपको मदन लाल भगवान ने हमको अकेले बैठ के चाय पीते समय गंभीर होकर के एक बात कही थी, मुझे याद है। कहने लगे, भगवान जो ये सारा तत्व ज्ञान का सत्संग अवंतिका से उठ करके और एक जगदीश रूपी हनुमान जी के द्वारा और उठा करके डॉक्टर अग्रवाल साहब के रामकृष्ण आश्रम में रख दिया गया, ये भगवान बिल्कुल सही हुआ। तो हमने कहा वो कैसे? तो कहने लगे, अग्रवाल साहब के सुकृतों का मुकाबला मदन लाल के सुकृत नहीं कर सकते। ये बहुत बढ़िया ईश्वर का न्याय है। देखिए भगवान, अब इस संपूर्ण बातचीत में डॉक्टर साहब का कमेंट सुनेंगे। भगवान, डॉक्टर साहब वो बात ज़रूर बतावें, जब आप फॉरेन से लौटे थे तो आपने बोला कि भाई ये लंगर क्यों बंद कर दिया गया? जी भगवान ऐसा है, हालांकि ये सारी असत की चर्चा चल रही है इसमें, और डॉक्टर अग्रवाल नामक एक उपाधि इस असत में ही विराजमान है। उसने क्या किया वो बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता, परंतु आपका आग्रह है तो मैं जरूर बतलाता हूँ। ये ताइवान में थे मेरे दामाद, वहाँ उनकी डेथ हो गई। वहीं हम लोग, मैं और मेरी धर्मपत्नी वहीं पर थे, क्योंकि वो बीमार थे तो 10-15 दिन से वहीं थे। तो उनका वहाँ संस्कार हुआ, ताइवान में संस्कार हुआ, क्योंकि बॉडी लाने की व्यवस्था इतनी जल्दी हो नहीं रही थी, और वहीं संस्कार हुआ। उसके बाद हम आए, नेचुरली इंफॉर्मेशन यहाँ आ चुकी थी कि दामाद की डेथ हो गई है। तो मेरे जो सहायक हैं उन्होंने यहाँ लंगर व्यवस्था जो चल रही थी उसको स्थगित कर दिया। मैं जब आया मैंने कहा भाई आज लंगर नहीं है, तो कहते नहीं वो तो हमने बंद कर दिया कि जब कोई फायदा नहीं, जब हमारे जीजू नहीं बचे तो हम क्यों ये लंगर कर। मैंने कहा उनकी संसारिक जो भी उनका भाव था, भाव में कोई कमी नहीं थी। उन्होंने अपनी तरफ से उचित ही करा जो संसार में होता है कि जब आदमी विषादग्रस्त होता है, तो अर्जुन ने भी धनुष बाण रख दिया था, तो इन सहायकों की तो क्या विषाद थी, तो वो रख दिया, तो विषादग्रस्त थे। तो मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, ये लंगर चलने दो, ये अपनी जगह है, इस लंगर का कोई दोष थोड़ा ही है, लंगर तो अच्छा क्रम है, ये चलने दो। रही बात मदन लाल जी के यहाँ से सत्संग यहाँ क्यों आया, भगवान मैं तो ये कहूँगा मदन लाल जी बहुत दिनों से आपके साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट में भी थे, संत हैं और आज ब्रह्म ज्ञान की मूर्ति भी है। उन्होंने एक रामायण में कथा आती है अगस्त और सुतीक्षण की। सुतीक्षण अगस्त ऋषि का शिष्य था, पर भगवान राम को सुतीक्षण से मिलाने के लिए अगस्त ऋषि खुद ले गए थे। सो गुरु जो है वो भी शिष्य का उद्धार करने के लिए उसे ले जाता है। सो मदन लाल भगवान भी मेरे लिए अगस्त ऋषि जैसे हैं, जो मुझ सुतीक्षण जैसे को गुरु से, परम गुरु से मिला दिया, तो जिससे आगे का जीवन हमारा सुंदर हो गया। और ये बात पक्की है, 100% सही है, मैं अपने अनुभव से कहता हूँ भगवान, कि उस दिन के बाद जब, ये नहीं कि जब से सत्संग शुरू हुआ, पर जब से ब्रह्म निष्ठा
पक्की हो गई। उसके बाद शायद विषाद मेरे जीवन में रह ही नहीं गया कोई किसी किस्म का, या होगा तो शायद 2-4-5% का भी टेम्पररी आता हो तो आता हो, वो भी 2-4-5%। पहले के मुकाबले जीवन बहुत सुखी हो गया, बहुत आनंदमय हो गया, और इस लाइफ में भी जो कि चाहे असत्य ही है, ये भी अब बहुत सुंदर रूप से चल रहा है, कहीं कोई कष्ट नहीं है। जी भगवान। भगवान, डॉक्टर साहब ने क्या बढ़िया, डॉक्टर साहब की जय हो। डॉक्टर साहब के बारे में हम एक दोहा सुना देते हैं। राम जी 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 हाँ, परमानंद जी कुछ कहना चाहते हैं जी। हाँ भगवान, मैं डॉक्टर साहब की इस विनम्र भाव का मैं बहुत बहुत जो है मैं उनको धन्यवाद देता हूँ भगवान। और इस व्यवहारिक जीवन में हम लोगों को, हम या और भी लोगों को डॉक्टर साहब की विनम्रता उनके अंदर जैसी भरी हुई है, उनसे हम लोगों को सीख लेनी चाहिए भगवान। तो डॉक्टर भगवान तो जो है व्यवहारिक जीवन में भी और इस आध्यात्म जीवन में भी ये बहुत मतलब की उन्नत पर है इस समय। मैं डॉक्टर भगवान को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। बहुत बढ़िया भगवान, डॉक्टर साहब के लिए बस हम केवल एक ही आपको दोहा सुनाते हैं कि परमात्मा में ये सारा जगत प्रतीत हो रहा है, तो परमात्मा अपने इस आभास जगत में कोई दृश्य देख करके तो उनको अच्छा नहीं लगता है, और वहाँ पर वो अवतार ले लेते हैं, ठीक है, और वहाँ विनाश कर देते हैं दुष्टों का, और कोई दृश्य देख करके वो मुस्कुरा देते हैं। तो डॉक्टर साहब को देख करके वो मुस्कुरा दिए। भगवान दोहा क्या कहता है? राम कृपा करी चितवहि जाहि, तो संत विशुद्ध मिला वहीं ताहि। संत विशुद्ध का क्या मतलब होता है? जो महात्मा कुछ करने कराने को ना बतावे, अगर करने कराने को बताएगा तो वो असत जगत को सत्य मानता होगा। तो उन्होंने, राम ने कृपा करके जिसकी ओर देख दिया उसको भगवान तत्व ज्ञान की व्यवस्था हो जाती है। हम आपको शास्त्रों में बता दें, जयप्रकाश, सबसे महत्वपूर्ण बात है विवेक का होना। और विवेक कैसे होता है? बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु मिले न सोई। लेकिन याद रखना, सत्संग वही है जिसमें सत्य स्वरूप की चर्चा हो, जिसमें कहानियाँ और भजन चलें, लेकिन वो रहे सब इसी असत जगत के भीतर ही, व्यवहारिकता में ना रह जाए, आभास में ही ना रह जाए। आभास, खाली आभास में ना रह जाए। यस, वो तुम्हारे स्वामीपना में जाके बैठा देगा। देखो आपको एक बढ़िया बात बताते हैं। अभी इस समय 15 लोग मोबाइल ऑन किए हैं, उसमें कई लोगों में फैमिली भी बैठी हुई है पूरी। तो मैं आपको एक बहुत बढ़िया रहस्य बता रहा हूँ, वो सुनो। रहस्य ये है कि अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग है, वो सभी ने सुना होगा। वो डायलॉग इस तरह से है, मैं और मेरी तन्हाइयाँ अक्सर ये बातें करती हैं कि तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। सभी ने सुना होगा, 100% सुना होगा। तो भगवान, हमने इसी से सुन करके हमने कुछ बनाया है, वो आपको सुनाते हैं। कि अमिताभ बच्चन को जब बोध हुआ तो अमिताभ बच्चन क्या कहते हैं, उसी को पलट गया है, वो पलट गया। वो कैसे बोलते हैं? मैं और मेरी परछाइयाँ। परछाइयाँ माने ये जगत के सारे शरीर, रिश्ते, नाते आदि आदि। मैं और मेरी परछाइयाँ अक्सर ये बातें करते हैं कि बड़ा अच्छा है कि तुम सारी परछाइयाँ नहीं हो। तुम होती, क्या कह रहा है अमिताभ बच्चन? मैं और मेरी परछाइयाँ अक्सर ये बातें करते हैं। अब उनको बोध हो गया कि बड़ा अच्छा है कि तुम सारे नाम रूपात्मक जीव जगत ईश्वर कहीं हो नहीं। अगर तुम होते तो बड़ा गड़बड़ होता, कोई उपाय नहीं है इसको ठीक करने का।
अगर तुम होते तो मरण भी होता, अगर तुम होते तो बिछुड़ना भी होता, अगर तुम होते तो फिर क्या बोलते हैं, मुक्त कभी ना होते, क्योंकि कोई किसी न किसी के कोई किसी न किसी के अधीन होता, कोई नियम कानून होते, कुछ करना कराना होता। अरे वाह, ये बड़ा अच्छा है कि तुम सारे नाम रूपात्मक जगत कहीं हो नहीं। अगर तुम होते तो बड़ा गड़बड़ होता, तुम नहीं हो, ये तो बहुत अच्छा है, केवल मैं ही मैं जगमगा रहा हूं। देखिए भगवान, क्या गजब की बात है भगवान। तो जब किसी को ये अग्रवाल साहब के व्यवस्था ये क्यों हुई तत्व ज्ञान की, भगवान कहते नहीं सबहि नचावत राम गोसाई। और आपको बताऊं मैं, अगर आप कपट करोगे, अगर प्रभु, हाँ भगवान, ये जो अक्सर पापा बोला करते थे कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, तो मुझे लगता है डॉक्टर साहब और आपका जो इतना नजदीकियां है उसका रीजन वही है जो पापा कहा करते थे, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। हाँ, ये तो शास्त्रों का वाक्य है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और एको कपट छल छिद्र क्या बोलते हैं, हमसे छिपा ले जाए, ये जीव जगत ईश्वर, ये किसी की दम नहीं है, क्योंकि मैं सभी का स्वरूप बन के सबके पीछे बैठ के, राम झरोखा बैठ के सबका मुजरा ले, जैसी जिसकी चाकरी तैसो ही फल दे। तो भगवान, हमने माधव भगवान से कभी नहीं कहा कि तुम प्रसिद्ध हो जाओ, कभी नहीं कहा कि तुमको लोग इज्जत देंगे तत्व ज्ञान के लिए। हमने केवल एक ही चीज़ कहा कि तुम बिल्कुल दिल से, बिल्कुल क्या कहते हैं, पूरे समर्पण के साथ में, पूरी श्रद्धा के साथ में, पूरे विश्वास के साथ में शास्त्रों की शरण में रहो और तत्व ज्ञान को सीखो। देखिए भगवान जी डॉक्टर साहब, आपने भी बहुत बार बताया है कि इस संसार चक्र से, पुनर्जन्म के चक्र से तब तक मुक्ति नहीं हो सकती जब तक कि सारा कर्मों का लेखा जोखा खत्म ना हो जाए। तो जो हमारे बुरे कर्म होते हैं उनको तो शायद खत्म करना आसान है कि कोई लोग निंदा करते हैं तो जैसे आपने समझाया कि निंदा करने वाले के पास वो चले जाते हैं, वो कर्म हमारे पास रहते नहीं। पर पुण्य कर्मों की गठरी, यदि कोई पुण्य कर्म किए हैं थोड़े बहुत, जो भी किसी ने किया, उसकी गठरी का भार भी रहता है और उसके एवज में भी उसे पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। पर पुनर्जन्म खत्म करने का तरीका यही है मेरे ख्याल में, निंदा के उल्टा यदि उसकी प्रशंसा या श्लाघा कर दी जाए। तो मैं आज अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि शायद आप लोग मेरे पुण्य कर्म भी काट रहे हैं, सोने की जंजीर भी काट रहे हैं, ताकि कुछ यही खत्म हो जाए, अगले जन्म तक ना जाए। जी तो बहुत बढ़िया भगवान। तो कितनी सुंदर भगवान हम लोग की चर्चा हुई कि भगवान लोगों को गीतों में नहीं दिखता है। माधव भगवान कल बोले कि भगवान यूट्यूब में जब चैनल खोलिए ना तो उसके आगे एक तो वीडियोस का आता है लिखा हुआ है, उसके बगल में लिखा है प्लेलिस्ट। तो प्लेलिस्ट में माधव भगवान ने बोला कि भगवान उसमें एक हम लोग फोल्डर बनाते हैं कि गीतों में वेदांत। तो भगवान, हमने कहा ठीक है भगवान। तो ये लोग सुझाव देते रहती पूरी टेक्निकल टीम। तो भगवान उसमें देखो एक गीत हमने सुना है भगवान, गीत सुनते हैं उसमें वेदांत कहीं ना कहीं झलक जाता है, क्योंकि गीत को लिखने वाला कोई संत पुरुष, कोई महात्मा रहे होंगे। तो भगवान क्या गीत लिखा है देखो, ओ पालन हारे, सगुण साकार को नहीं कहा है, सीधे सीधे स्वरूप को कहा है, निर्गुण और न्यारे तुम्हारे बिन हमारा कौनो नहीं। निर्गुण निराकार पर ब्रह्म से डायरेक्ट प्रार्थना, सगुण साकार ब्रह्मा विष्णु महेश को बाईपास कर दिया। जैसे कि गजेंद्र का
गजेंद्र रूपी महान उस हाथी का पैर किसने पकड़ा? ग्राह ने, मगरमच्छ ने। तो गजेंद्र ने वहीं पे कमल अपने सूंड से तोड़ा और ऊपर उठा के किससे प्रार्थना कर रहा है मालूम है? सीधे सीधे परब्रह्म से। भगवान सबको बाईपास कर गया गजेंद्र। इसीलिए गजेंद्र मोक्ष जो 1 रुपए का आता है, जयप्रकाश, गजेंद्र मोक्ष आता है 1 रुपए का। क्या बोलते हैं, मार्केट में मिलता है गजेंद्र मोक्ष के नाम से। और ये भागवत से निकला है। इतनी बढ़िया भगवान की स्तुति, इतनी बढ़िया स्तुति भगवान की आज तक किसी ग्रंथ में नहीं है। बहुत बढ़िया है। जी प्रभु। तो देखो भगवान, पहले आपको हिंदी गीत सुना देते हैं, फिर गजेंद्र मोक्ष पे आएंगे। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे। भगवान सबको बाईपास करके सीधे सीधे परब्रह्म से स्तुति करने लगा है। क्या कह रहा है? तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं। अरे भगवान, ये पूरा सीधी गुरु से प्रार्थना है। हाँ, सीधे गुरु तत्व से प्रार्थना है, राम तत्व से। इसमें भगवान का शब्द भी यूज हुआ। हाँ, और आपको एक चीज बता दें कि जब भी किसी गीत में आपको पकड़ना हो मर्म को, तो आप ऐसे बोला करो गूगल में कि लिरिक्स ओ पालनहारे, तो उसकी पूरी लैंग्वेज आ जाएगी, लिरिक्स आ जाएगा। तो भगवान गजेंद्र मोक्ष में मालूम क्या कहा है? गजेंद्र मोक्ष में वो स्तुति कर किससे रहा है? जरा देखो, उसने स्तुति, अरे ये तो रूपक दिखाते हैं कि विष्णु भगवान आ गए गरुड़ पे बैठकर उसको बचा लिया, ये तो रूपक है। लेकिन स्तुति किससे हो रही है? जरा वो देखो, मैं भी सुनाता हूँ आपको। यया की स्तुति है। यया की स्तुति है, पर ब्रह्म परमात्मा की डायरेक्ट। भगवान देखिए, भगवान आप लोगों ने भक्ति करी है। ये 1 रुपए की किताब गजेंद्र मोक्ष बाजार में मिलती है, गीता प्रेस में भी है भगवान, और इसका कोड भी है। इसका कोड है 225, कोड नंबर 225। पंडे साहब की हम लोग के पास है, रखी हुई है। ये भगवान इसमें जैसी स्तुति परमात्मा की है, वैसी भगवान हम आपको क्या बताऊं, किसी ग्रंथ में नहीं है। क्योंकि भागवत का ही तो अंश है ये। तो उसमें स्तुति क्या की गई वो सुनो, हिंदी में सुनाते हैं। मन से है ओम नमन प्रभु को, सीधे सीधे डायरेक्ट परब्रह्म, जिनसे यह जड़ चेतन बनता, जो परम पुरुष जो आदि बीज, सर्वोपरि जिसकी ईश्वरता, जिसमें, आप पकड़ो भगवान रहस्य, जिस अधिष्ठान में ये सब भासते हैं, जिसमें, जिससे, जिसके द्वारा जग की सत्ता। तो बोले जग की सत्ता कोई और होगा? बोले नहीं, जग की सत्ता जो स्वयं वही, जो कारण कार्य परे सबके। कारण के परे पहुंच गया ना। देखो, जगत कार्य है, ईश्वर कारण है। तो कहते हैं वेदांतियों का विषय ही नहीं है कार्य कारण। वेदांतियों का विषय तो वो है जिसमें कार्य और कारण दोनों भासते हैं। जो कारण कार्य परे सबके, जो निज भू माने जो स्वयं प्रकाश है, निज स्वयं। आज शरण वही। राणा भगवान डायरेक्ट सीधे परब्रह्म से, डायरेक्ट परब्रह्म से प्रार्थना। देखिए भगवान, और समय तो भगवान कम है, लेकिन इसमें इसी को कभी संस्कृत में आपको हम सुनाएंगे। तो असली तो इसका मज़ा संस्कृत में ही है, जिसमें कहते हैं यस्मिन इदम यतश्च इदम येन इदम या इदम स्वयं। अरे बाप रे बाप, भगवान आपको नहीं मालूम होगा, ये आप जो हो ना, जो आप शरीर रूप में चलते हो ना, तो आप साक्षात ऊपर से नीचे तक पर ब्रह्म परमेश्वर हो। ये शायद आपको ना मालूम हो, क्योंकि जो हमारा
वेदों का जो वेदांत है ना, वो ये नहीं कहता है कि जगत को बनाने वाला ही ईश्वर है, वो कहता है जगत के रूप में जो बना हुआ है ये भी ईश्वर है। बिल्कुल। देखिए भगवान, तो भगवान बड़ी सुंदर चर्चा है, और आज गीता का एक भी मंत्र नहीं हुआ। ये मंत्र कल चलेगा, मंत्र नंबर 1। अब भगवान 1 मिनट के लिए हम लोग अपने स्वरूप में बैठेंगे, समय काफ़ी हो गया है। 1 मिनट के लिए हम लोग उस अनंत स्वरूप में बैठेंगे जिसमें सब मालूम पड़ता है फिर मिला जाता है। अपने अनंत आत्म स्वरूप में, आधार अधिष्ठान में 1 मिनट के लिए बैठेंगे भगवान हम लोग, फिर सत्संग समाप्त होगा। जो असली मैं है हमारा आपका सभी चर अचर का, वो स्वरूप है। मैं ये शरीर नहीं हूँ, बल्कि जो चेतना है सो मैं हूँ। मेरा वजन कुछ नहीं है, मैं चैतन्य हूँ, और मुझ अनंत चैतन्य में सारा जगत मालूम पड़ता है, दिखता है, फिर विलीन हो जाता है। लेकिन मैं ज्यों का त्यों हूँ। सभी को यह अनुभव है कि जो मैं 10 साल पहले था वही मैं हूँ, जो 50 साल पहले था वही मैं हूँ। शरीर बदला लेकिन मैं वही हूँ। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम डॉक्टर राकेश भगवान। प्रणाम स्वाति भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम मदन लाल भगवान। प्रणाम लाल सिंह भगवान।